हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं रीसेंट जो 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया है, तो उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या क्या सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से ये रहे, या क्या लीगैलिटी है जिसके बेसिस पे इनको बैन कर दिया गया है। इंटरनेशनल लेवल पे बैन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे कंट्रोवर्शियल एक ऐप टिकटॉक, उसको बैन कर दिया गया है अलोंग विथ शेयर इट, कैम स्कैनर, लाइकी। तो टोटल 59 चाइनीज़ ऐप्स हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने बोला कि रिसेंटली बहुत टाइम से कंप्लेंट्स आ रही थी कि डाटा ब्रीच हो रहा है। इनका सर्वर इंडिया से बाहर है, यानी कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था इंडिया से बाहर सर्वर है, जिसकी वजह से वो डाटा ब्रीच कर रहे हैं, प्राइवेसी का हनन हो रहा है और हमारे सिक्योरिटी, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही थी। तो उसके बेसिस पर इसको बैन कर दिया गया है अंडर द सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000, जो पावर देता है अथॉरिटी को बैन करने से, किसी भी पब्लिक एक्सेस में लाने से इंफॉर्मेशन को फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंप्यूटर। तो उसके अकॉर्डिंग इसको बैन किया है। और तो बात करते हैं, सीधे प्रॉस पे आते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो नेशनल इंटरेस्ट में लिया गया है ये फैसला। नेशनल इंटरेस्ट में क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉयकॉट चाइना ट्रेंडिंग कर रहा था रिसेंटली, जब से हमारे 20 सोल्जर्स को जो शहीद हुए LAC पर। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बॉयकॉट चाइना ट्रेंडिंग कर रहा था। और बॉयकॉट चाइना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है आज के टाइम पर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, क्योंकि चाइना एंड डंपिंग करता है, IT थेफ्ट, करेंसी मैनिपुलेशन, ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा करने लगा है। क्योंकि और बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहा है इस टाइम पे, चाहे वो हांगकांग हो, अपना इंटरनल इशू हो, वो जो हांगकांग हो, ताइवान हो, और अभी ये रिसेंटली LAC पे इंडिया के साथ, इससे पहले USA के साथ ट्रेड वॉर रहा। ऑस्ट्रेलिया टाइम टू टाइम उसको चेक चेक करता रहता है, उसकी एप्स वगैरह पे उनको रोकता रहता है। तो अमेरिका ने तो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ भी लगाए, जिसका इम्पैक्ट ये था कि चाइना की 1% GDP गिर गई थी और USA की 0.9% GDP गिरी थी। तो क्वेश्चन अब यही होता है, क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट इंडिया झेल पाएगा? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जहाँ बहुत ही ज़्यादा कम है, डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ USA डेवलप्ड कंट्रीज था, वहाँ 0.9% उसकी GDP पे इफेक्ट पड़ा। और इस टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे, इस तरह का मूव कहाँ तक, कितना वो हो सकता है, देखा जाएगा, ये तो आगे आने वाले टाइम में। लेकिन प्रॉस पे हम बात करते हैं, तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा चाइना के माइंड पे, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है चाइनीज़ गुड्स के लिए। इंडिया इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, करीब 100 मिलियंस एक्टिव यूज़र्स थे इन्हीं ऐप्स पर। जैसे टिकटॉक रहा, टिकटॉक पे ही 100 मिलियन एक्टिव यूज़र्स थे। और $5.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इन डिफरेंट फॉर्म्स, काफ़ी स्टार्टअप्स में, जैसे पेटीएम, बाईजू, जोमेटो, स्विगी, इन सब में करीब $5.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरीके से उसमें फियर आएगा उसके माइंड में, तो कहीं ना कहीं वो उस मार्केट को बचाने के लिए शायद पीछे ले। ये कंसिक्वेंसेस हैं, बाद में पता चलेगा कि क्या हो सकता है। और मेन जो टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ऐप था, जो जिसका बहुत ज़्यादा एडिक्टिव यूज़र इंटरफेस है, वो बैन हो गया है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था उस पर, बहुतों को उसमें काम भी मिल रहा था, वो अलग बात है। लेकिन अभी ये है कि उसकी वजह से, टिकटॉक की वजह से, एक परसेप्शन क्रिएट होता जा रहा था, बहुत नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग बनती जा रही थी। टिकटॉकर्स और यूट्यूब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चला था, बहुत ज़्यादा फाइट भी चली थी। बहुत मतलब अच्छे वर्ड्स नहीं थे यूज़ करने लगे थे टिकटॉकर के लिए। तो एक तरीके से का बोल सकते हैं, ये परसेप्शन क्रिएट होता जा रहा था, सोसाइटी में इम्बैलेंस हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये अब ये भी कम हो जाएगा। और टिकटॉक की वजह से पेशेंस लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, क्योंकि उसमें 15 सेकंड की वीडियोस रहती थी। तो ह्यूमन के साथ, मतलब बोल सकते हैं, उस यूज़र इंटरफेस की वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए जो एक पेशेंस होता है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा था। तो वो चीज़ अब दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी वापस से टिकटॉक होगा नहीं। देखते हैं आगे, इंडिया अगर कोई बनाता है तो उसका रेवेन्यू कम से कम चलो इंडिया में ही रहेगा, इंडिया के यूज़र्स बढ़ेंगे, यूज़र फ्रेंडली भी हो सकता है उसके। और और प्राइवेसी का कुछ इतना खास ध्यान रखा नहीं जाता था टिकटॉक में, क्योंकि
सर्वर बाहर था, तो इंडिया का अगर बनता है तो कम से कम इंडिया का सर्वर रहेगा, तो इंडिया में ही उसकी इन्फो रहेगी, पब्लिक इन्फो किसी और देश के पास नहीं जाएगी। तो और आत्मनिर्भर हमारा जो अभियान स्टार्ट किया है तो उसको काफ़ी बूम मिलेगा, क्योंकि इनके सब्स्टिट्यूट के तौर पे एक ऐप्स बनाई जाएंगी। और सॉफ्टवेयर इसलिए भी एक सबसे पहला पकड़ा है क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम अपने यहाँ भी बहुत जल्दी बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर का क्या है, आज आप एक लेके आओ तो थोड़ा सा इम्प्रूव करके दूसरा भी लेके आ सकते हो, लेकिन अभी तक क्या था, टिकटॉक और इन सब ने मार्केट बहुत अच्छा पकड़ रखा था, तो कोई और सॉफ्टवेयर चल ही नहीं पा रहा था, कोई और ऐप चल ही नहीं पा रहा था। तो एक अब ये इंडियंस के लिए भी फ़ायदा है कि एक नया सब्स्टिट्यूट के तौर पे वो इंडियन आईटी इंडस्ट्री को भी इसमें एक नया ऐप लेके आ सकते हैं जो इंडियन ही होगा, मेड इन इंडिया होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। और कंसिक्वेंसेस पे आते हैं, क्या दिक्कतें हैं इनके, क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा जॉब्स का, क्योंकि इनके ऑफिस वगैरह थे टिकटॉक के, यूसी ब्राउज़र्स के, और काफ़ी लोग इससे कमाई भी कर रहे थे, तो उनकी कमाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पे करता था और अच्छा खासा पे करता था टिकटॉक। और मुझे नहीं लगता कोई भी इंडियन कंपनी इस टाइम पे टिकटॉक के बराबर पे कर पाएगा, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा था, अच्छी कमाई हो रही थी। लेकिन हाँ ये भी है कि कमा भी यहीं से रहा था, तो इसीलिए पे करता था। तो अब इंडियन ऐप अगर कमाएगी तो वो भी पे करेगी, लेकिन टाइम लगेगा, वो अलग बात है। और एक ये भी है, जो इन्वेस्टमेंट 5.5 बिलियन डॉलर का है, तो कहीं ना कहीं रिटेलिएट करने के लिए चाइना अपना एफडीआई रोक सकता है, उन चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को बोल सकता है कि वो अपना पुल बैक करें। तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत नुकसान है, जो नए स्टार्टअप्स थे जिनमें इन्वेस्ट कर सकता था, होने के चांसेस रहते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। और अभी ये भी है कि हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस भी हैं चाइना पे, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, फार्मा, हमारा एपीआई जो फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स वगैरह के लिए होता है, वो एपीआई हम चाइना से ही बोरो करते हैं। एपीआई एक तरीका का रॉ मटेरियल होता है किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए, तो वो हम चाइना से ही इंपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं डर है, डर क्या, रिटेलिएट करने के लिए चाइना इम्पोज कर सकता है इस पे टैरिफ्स वगैरह। तो वो दिक्कत है फिर, क्योंकि हम डिपेंड बहुत ज़्यादा हैं, करीब 45% हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन हमारा इंडियन मार्केट उस पर डिपेंडेंट है, और सोलर अप्लाइंसेस में 90% के करीब हम डिपेंड हैं उसमें। लास्ट ईयर जो हमारा इंपोर्ट रहा था चाइना से, चाइना का जो इंपोर्ट था वो 70 बिलियन डॉलर था, और एक्सपोर्ट 16.3, यानी कि ट्रेड डेफिसिट जो हमारा है वो करीब 53 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉस में ये भी देख सकते हैं कि इस तरीके का जो मूव लिया है बैन करके, तो ये ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। और मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे अभी इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लेवल में हमारा रॉ मटेरियल वहीं से आता है। सॉफ्टवेयर पे इसलिए ले सकते थे क्योंकि इंडिया में काफ़ी आईटी कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं, तो वो जल्दी से जल्दी कुछ, या इंडियन जो हमारे इंडियंस हैं वही कुछ ना कुछ ऐप लेके आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा उस चीज़ के लिए। ओके। और इम्पैक्ट में हमारा यही है, इम्पैक्ट के कितना प्रिपेयर हैं हम, तो मुझे नहीं लगता अभी प्रिपेयर हैं डायरेक्ट टू नेक टू नेक फाइट करें, तो वन एंड वन के लिए चाइना के साथ, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, इंडिया को अपना रॉ मटेरियल खुद ही तैयार करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग। और चलो शुरुआत है अभी ये, अच्छा अच्छा मूव है, लेकिन कहें तो काफ़ी लेट लिया है, क्योंकि अभी इस टाइम पे लेना मेरे को लगता है कि एक टेंशन क्रिएट करेगा। टेंशन क्रिएट हो ही चुका है, और ज़्यादा टेंशन क्रिएट करेगा, क्योंकि चाइना अभी रिटेलिएट करेगा, और हम इतने प्रिपेयर हैं नहीं इंडिया, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले डिपेंडेंसी हमें इन चाइना के ऊपर ख़त्म करनी पड़ेगी, अपना खुद ही अपना बनाना पड़ेगा, लोकल टू वोकल जो है। सारा जो हमारे रिसोर्सेज वगैरह हैं वो हमें यहीं ग्रो करनी होगी, यही हमारे लिए मार्केट पहले हमें खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही कंज्यूमर बनना पड़ेगा अपने इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए इंस्टेड ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये है कि अब तक डोकलाम इशू रहा था तो उस टाइम पे इंडिविजुअल लेवल पे बोला गया था बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। अभी गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी धीरे धीरे प्रिपेयर कर रही है इस चीज़ के लिए कि आगे जाके उस तरीके पूरी डिपेंडेंसी ख़त्म की जाए। तो काफ़ी अच्छा मूव है, और बस इम्पैक्ट में यही है सबसे ज़्यादा
कि इन्वेस्टमेंट जा सकता है, लॉस ऑफ जॉब है और टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन क्रिएट हो ही चुका है, तो टेंशन ये है, प्रॉस के हैं, नेशनल इंटरेस्ट में लिया गया है, प्रेशर क्रिएट करेगा चाइनीज़ मार्केट, काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और हमारा आत्मनिर्भर अभियान को काफ़ी बूम मिलने के चांसेस हैं और मिल भी सकता है अगर अच्छे पॉजिटिव वे में जाएं, गवर्नमेंट इस चीज़ में हेल्प करे, नई पॉलिसीज़ लेके आए स्टार्टअप के लिए, क्या कहते हैं, और कुछ फंड रिलीज़ करे स्टार्टअप्स में के लिए, तो उन्हें दूसरे उसके लिए जाना ही नहीं पड़े, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़े, अगर गवर्नमेंट ही खुद स्टार्टअप्स को अच्छा खासा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए, तो थोड़ी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा अभी और आगे आके करना पड़ेगा अगर इस तरीके का है वन ऑन वन, वन एंड वन करना है चाइना के साथ। ओके, तो यही सब